क्या हुआ राखी? कुछ नहीं वो ना मैंने पीछे वाली गली में एक सूट सिलने के लिए डाला हुआ था, मैं बस वो लेने जा रही। तुम एक काम करो, सब्जी पैक करा के घर पहुंचो, मैं बस आ रही हूँ। अरे राखी मेरी बात तो सुनो सब। राखी ए रुक, क्या है ये, क्या है ये? चिल्लाओ मत, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ना एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा पति कभी बाप बन ही नहीं सकता क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। उसने ना मेरे कंपाउंडर के साथ मिलकर और उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर रिपोर्ट चेंज करा दी थी। मुझे पता है ये सब चल क्या रहा है। वो तुम्हारे अंदर ना कमी निकालकर तुम्हें छोड़ना चाहता है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं क्यों बिलीव करूं तुम्हारी बातों पर? मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हें पता है उसने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि उसकी समाज में नाक कट रही थी कि शादी क्यों नहीं कर रहा है, शादी क्यों नहीं कर रहा है। इतने टाइम से वो और उसके घर वाले एक लड़की ढूंढ रहे थे जो गरीब हो और पढ़ी लिखी ना हो, ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा सके और ये बात राज की राज बन के रह जाए। ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझौता है समाज के सामने, और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बता दी ताकि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। तुम ठीक बोल रहे हो ना? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम्हें सच पता करना है ना, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ ना हॉस्पिटल चलो। मेरे पास ओरिजिनल रिपोर्ट अभी भी मौजूद है और मैं ना तुम्हें सीसीटीवी फुटेज भी दूंगा जो कि मेरे केबिन में लगा है। तुम वो लेके जाना जिसके अंदर तुम्हारे पति की वॉइस भी आई है। और रिपोर्ट आने के बाद ना वो मेरे पास भी आया था मुझे एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए ताकि मैं रिपोर्ट चेंज कर दूं, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन का ना गलत यूज नहीं कर सकता। तुम चलो मेरे साथ। मोहित, मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ऐसा क्या गिफ्ट लेके आई हो? हाथ आगे करो। चूड़िया? ये क्या भद्दा मजाक है राखी? भद्दा मजाक नहीं है ये, वैसे भी ये तुम्हारे सामान में से ही मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से ही तुम्हें पहना दूं। मुझे पहना दूं? ये क्या मजाक है? और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे ना साफ साफ बता दो। मजाक तो तुमने बना दिया मेरी जिंदगी का, धोखा दिया है तुमने और झूठ बोला है मुझसे। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम एक छक्के हो? क्या मजाक कर रही हो तुम ये? और ये वाली बात तुम्हें किसने बताई है? इन रिपोर्ट्स ने। ये रिपोर्ट तुम्हारी सच्चाई चीख चीख कर बता रही है, जो कि तुमने मुझसे छिपा कर रखी। पैसे देकर तो तुमने कंपाउंडर से रिपोर्ट चेंज करा ली, लेकिन असली रिपोर्ट तो मेरे पास है और मुझे ना तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई पता है। राखी देखो, तुम्हें ये जो भी पता चला ना, ये तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? मेरी जिंदगी तबाह करके तुम मुझसे बोल रहे हो कि ये बात मैं किसी और को ना बताऊं? इस समाज की वजह से मेरे माँ बाप को ना बचपन में पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, पर उन्होंने ना ये वाली बात सबसे छुपा के रखी ताकि ये समाज उनके ऊपर थूके ना। और तुम भी ये वाली बात ना छुपा के रखोगी, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे सारा ऐसो आराम मिल रहा है ना, तो तुम भी अब चुप रहोगी। तुम ना मुझे इस तरह से दबाकर नहीं रख सकते। तुम्हारे घर वालों के साथ जो हुआ वो उनकी किस्मत थी, और मुझे धोखे से इस रिश्ते में बांधा है तुमने, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए और सोसाइटी से वैलिडेशन के लिए, जो कि सरासर गलत है और तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मुझे पता चला तुम अपनी आंखों में काजल लगाकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्यों जाते थे, पर मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं था। मुझे नहीं पता था तुम और तुम्हारे घर वाले इतने गिर जाएंगे कि धोखा देके, झूठ बोल के मुझसे शादी करेंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। देखो राखी, अब ना तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैंने तुमसे बोला है ना, जैसा हमारा चलना है वैसा चलने दो, वरना देख लेना फिर। धमकी दे रहे हो मुझे? लिमिट्स मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ, लिमिट्स तो तुम सारी क्रॉस कर चुके हो। अब तुम्हें पता चलेगा किसी लड़की को धोखा देकर शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हारे खिलाफ अब केस करूंगी और ये सारी बातें अपने घर वालों को भी बताऊंगी, और मैं तुमसे तलाक तो लेकर के ही रहूंगी और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब मैं जा रही हूँ। राखी मेरी बात सुनो। राखी